हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है। हेडिंग ये है कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज की क्लास में, ताकि जब हम क्लास में आगे बढ़ें तो किसी भी प्रकार का डाउट आपके माइंड में ना रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कि एक रेखाखंड होगा और एक अनुपात दिया जाएगा। तो उस अनुपात की सहायता से एक पॉइंट होगा जिसके द्वारा वो रेखाखंड विभाजित होता है। अब यहाँ पर विभाजन कितने प्रकार से हो सकता है, यही हम समझने वाले हैं। किसी भी रेखाखंड का जो विभाजन होता है वह दो तरह से होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए, यहाँ पर एक स्केल है मेरे पास और इसकी सहायता से मैं यहाँ पर एक रेखाखंड खींचूंगा तो एकदम सीधा रहेगा। तो यह एक रेखाखंड है, इसका नाम है ए बी। ए बी, यह एक रेखाखंड है, इसका नाम क्या है? ए बी। तो जो रेखाखंड का विभाजन होता है दो तरह से होता है। पहले मैं इसका नाम लिख दूं तो यहां पर है ये अंतः विभाजन। पहले हम समझेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल या इंटरनली डिवीजन बोल सकते हैं, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया आपका अंतः विभाजन। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य विभाजन, या बाह्यतः बोल सकते हैं, बाह्यतः विभाजन। बाह्यतः विभाजन या एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो किसी भी रेखाखंड को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्यतः विभाजन। तो यहां पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अंतः विभाजन क्या होता है। यहां पर भी एक रेखाखंड होगा और यहां पर भी एक रेखाखंड होगा। तो चलिए पहले इसको समझ लें, फिर उसको समझेंगे। देखिए, अंतः विभाजन किस तरह से होगा। अगर कोई रेखाखंड है तो यहां पर अगर हम बीच में कहीं भी कोई पॉइंट रख दें, मान लीजिए मैंने यहां कोई पॉइंट रखा ए, ठीक है, कोई पॉइंट आप रख सकते हैं ए। तो जैसे ये पॉइंट आप ये रखेंगे तो यह रेखाखंड जो पी क्यू था अब वह दो भागों में विभाजित है। अब जो विभाजन है, अब वो जैसे ये पॉइंट है तो रेखाखंड दो भागों में विभाजित हुआ, पी ए और ए क्यू। पी ए और ए क्यू, पी ए बड़ा है और ए क्यू छोटा है, लेकिन यहां पर एक अनुपात में डिवाइड हो रहा है। जैसे कोई अनुपात दिया जाएगा कि यम1 और यम2 अनुपात है, या फिर कोई और अनुपात दिया जाएगा जिसके द्वारा यह रेखाखंड दो भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। अब यह जो पॉइंट है, अब ये बीच में भी हो सकता है, यानी कि एकदम मध्य में हो सकता है, या फिर इसकी तरफ हो सकता है, या फिर यहां कहीं हो सकता है। अगर ये यहां हुआ तो यहां से यहां तक यम1 हो जाएगा और यहां से यहां तक M2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर PA अनुपात AQ हो गया, PA अनुपात AQ हो गया, और यहां पर M1 अनुपात क्या है, M2। ठीक है, अगर मान के चलिए ये पॉइंट इधर होगा तो यहां से यहां तक M1 हो जाएगा और यहां से यहां तक M2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब विभाजन होता है तो उसको हम बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में जो बिंदु रेखाखंड को विभाजित करती है वह रेखाखंड के बीच में कहीं स्थित होती है। वो हो सकता है मध्य में हो, या फिर इसकी तरफ हो, या उसकी तरफ हो, वो कहीं भी हो सकता है, बस रेखा के बीच में कहीं स्थित होगा। तो जब इस तरह से विभाजन होगा
तो हम लोग उसे बोलते हैं अंतः विभाजन। तो जैसे देखिए यहां पर एक रेखाखंड मैंने लिया है, अब इस रेखाखंड पर एक बीच में पॉइंट लिया जाए, तो मान लीजिए वो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है P। रेखाखंड ए बी पहले से ही था और ये अंतः विभाजन के कारण बिंदु P मैंने इसके बीच में ले लिया है। अगर यहां से यहां तक का जो अनुपात है m1 और यहां से यहां तक का अनुपात m2 हो, तो इस स्थिति को बोलते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रही है। बिंदु P रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रही है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AP अनुपात PB, AP अनुपात PB बराबर क्या, m1 अनुपात m2। AP रेशियो PB इज इक्वल टू m1 रेशियो m2। अगर इस तरह से कंडीशन हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए जब पॉइंट P इनके बीच में कहीं स्थित हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि एक बिंदु P है जो इनके बीच स्थित है, तो इस कंडीशन को अंतः विभाजन कहा जाता है। ठीक, देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां समझना पड़ेगा कि जब अंतः विभाजन बोल रहा है तो उस कंडीशन का क्या मतलब है, बाह्य विभाजन बोल रहा है तो उस कंडीशन का क्या मतलब है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो m1 है ये यहां से यहां तक है, ठीक, और ये जो m2 है यहां से यहां तक है। अब ये जो पॉइंट P है बीच में हो सकता है, यानी कि मध्य में, या फिर यहां हो सकता है या फिर वहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं कि बाह्यतः विभाजन क्या होता है। तो देखिए बाह्यतः विभाजन के लिए भी हमें एक रेखाखंड लेना होगा। तो यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, तो इस तरह से। अब देखिए यहां पर एक रेखाखंड मैंने लिया हुआ है, इसका नाम है AB, ठीक है, या फिर और इधर ही ले लेते हैं रेखाखंड AB, और इसको हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे और एक पॉइंट यहां पर है। अब देखिए जब अंतः विभाजन होता है तो P AB के बीच में कहीं होता है, लेकिन जब हम बाह्यतः विभाजन की बात करते हैं तो अब जो बिंदु P था अब वह इनके बीच स्थित नहीं है, अब वो इनके बाहर स्थित है, एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप पॉइंट P यहाँ रख रहे हो, वो पॉइंट P यहाँ रख रहे हो, क्योंकि वो रेखा के संरेख में तो होगा नहीं पॉइंट। तो इसलिए जब भी वो पॉइंट बाहर वाला होगा तो इसके संरेख में होगा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है अब P बाहर आ चुका है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाह्यतः विभाजन। जैसे यहां बिंदु P AB को अंतः विभाजित करती थी, दो भागों में बांटती थी, ऐसे ही P AB को दो भागों में बांटेगी। A से बिंदु P तक m1 और P से B तक m2 अनुपात है, ऐसे ही A से लेकर के P तक m1 मानेंगे और P से लेकर B तक m2 मानेंगे, m2। तो इस तरह से यहां पर रेशियो आ जाए AP A से P तक m1 और P से B तक m2 बराबर m1 अनुपात m2। तो ये कंडीशन हो गया बाह्यतः विभाजन की और ये कंडीशन है अंतः विभाजन की। अब ये जो पॉइंट है इधर भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे यहां पर बिंदु B की साइड मैंने थोड़ी सी दूरी पर पॉइंट P रखा है, वो जो पॉइंट P वहां पर है वो पॉइंट P इधर भी आ सकता है, तब AP अनुपात PB तब भी रहेगा। रेशियो कुछ भी हो सकता है, रेशियो के अनुसार वो पॉइंट वहां होगा, कभी कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी थोड़ी सी दूरी पर होगा। तो इस तरह से होता है। तो रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले दो तरह के बिंदु होते हैं, कौन कौन से, अंतः विभाजन का बिंदु और एक बाह्यतः विभाजन का बिंदु। अब सवाल इस पर दो तरह से बनेगा, जैसे मैंने यहां पर बता दिया। एक अंतः विभाजन का निर्देशांक दिया जाएगा, यानी पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा,
और आपसे बिंदु P का निर्देशांक पूछा जाएगा और अनुपात दे दिया जाएगा। बाह्यतः विभाजन का निर्देशांक बिंदु P का पूछा जाएगा, इसमें दोनों A और B का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और अनुपात दिया जाएगा, और आपसे बिंदु P बाह्यतः विभाजन जो कर रही है उसका निर्देशांक पूछा जाएगा। जब एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज चलेगा तो उसका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने ये समझा कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले कौन कौन से बिंदु होते हैं। कल की क्लास में हम इनके निर्देशांक का सूत्र का जो निगमन है वो करेंगे, ताकि जब सवाल आएगा तो उसको हम उस सूत्र की सहायता से हल करें। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।